लोकसभा 2024 के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तो नहीं हुए, अलबत्ता 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और अब ठीक 5 साल के बाद जहां देश भर में दोबारा से पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी ये इंतखाबात हो रहे हैं। उस दरमियान जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोगों में इन चुनावों को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सच माने तो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पहली मर्तबा इस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए ये चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 पार्लिमानी हलकों को लेकर हम एक एक करके उनका एनालिसिस, उनका तज्जिया आपके सामने रखें। और इस बार चूंकि पहले मरहले में 19 अप्रैल को उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लिमानी हलका में इंतखाबात होने हैं, चुनाव होने हैं, लिहाजा फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम उधमपुर पार्लिमानी हलके को लेकर अपना तज्जिया पेश करेंगे। मेरी आपसे एक मरतबा फिर ये गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। आज के मौजू पर चर्चा करने से पहले मैं ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता हूँ या मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन जब भी एक सहाफ़ी के हैसियत से मैं इस तरह के सियासी तज्जिया, इस तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस पेश करने की कोशिश करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक गैर जानिबदाराना तरीके से मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक तरफ रखकर हक़ाइक़ को आपके सामने लाऊँ। और मुझे इस बात से हमेशा खुशी मिलती है कि आप लोग भी इसकी सराहना करते हैं, और आज भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक तरफ रखकर उधमपुर पार्लिमानी हलके में जो इस वक्त सियासी समीकरण बना हुआ है या जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कैंपेन हो रही है और क्या कुछ सामने नज़र आ रहा है, वो आपके सामने रखूँ। जहाँ तक कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ पार्लिमानी हलके की बात है तो ये पार्लिमानी हलका 5 अजला पर मुश्तमिल है। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, और इसमें 16 असम्बली सेगमेंट्स हैं। और अगर वोट्स की बात करें तो इस पार्लिमानी हलका में 16,30,000 से ज़ायद वोट्स हैं, और जहां 12 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, वहीं 19 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे तो ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरमियान मुकाबला होगा, यानी दोनों जो उम्मीदवार मैदान में उनके दरमियान कांटे की टक्कर होगी। हालांकि उनके अलावा DPAP के उम्मीदवार और भी कई अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अभी जो समीकरण सामने आ रहे हैं उनमें यही लग रहा है कि इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला रहेगा। अगर माजी की भी बात करें तो ये दोनों उम्मीदवार इस पार्लिमानी हलके से 2-2 मरतबा यहाँ से MP चुन करके पार्लियामेंट में गए हैं। 2004 में चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के मैंडेट पर यहाँ से MP चुने गए थे। उसके बाद 2009 में दोबारा से चौधरी लाल सिंह ने डॉक्टर निर्मल सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 13,397 वोटों से शिकस्त देकर दोबारा यहाँ से MP चुन करके गए थे। लेकिन उसके बाद जब 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी लाल सिंह को हटाकर उनकी जगह उस वक्त कांग्रेस के कदावर नेता गुलाम नबी आज़ाद को मैदान में उतारा। हालांकि ये लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि चौधरी लाल सिंह के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे थे, वो आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रहे थे, उन्होंने 60,000 से ज़ायद वोटों से गुलाम नबी आज़ाद को शिकस्त दी और वो यहाँ से MP चुन करके चले गए। और उसके बाद उन्हें PMO में मंत्रालय भी मिला। उसके बाद 2019 में दोबारा से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा गया। विक्रमादित्य सिंह के बारे में आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह डॉक्टर करण सिंह के सुपुत्र हैं, और डॉक्टर करण सिंह भी इस हलके से MP रह चुके हैं। यानी एक ज़माना था जब इस उधमपुर पार्लिमानी हलके को डॉक्टर करण सिंह की का हल्का समझा जाता था, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जब कांग्रेस के मैंडेट पर यहाँ से 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आए तो विक्रमादित्य सिंह 3,57,000 से ज़्यादा मार्जिन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हार गए। कांग्रेस के अब ये दोनों लीडर यानी विक्रमादित्य और गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं है, दोनों कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और जब 2014 में कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को हटाकर गुलाम नबी आज़ाद को मैदान में उतारा था तो चौधरी लाल सिंह
कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर के चले गए थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और 2014 के असेंबली चुनाव में चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एमएलए का चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद उन्हें मंत्रालय भी मिला था। लेकिन चौधरी लाल सिंह जब वजीर थे तो उस दौरान आसिफा मर्डर केस को लेकर उन्होंने मुलजमान के हक में जब प्रदर्शन किया तो उसको लेकर उन्हें वजारत से निकाला गया, जिसके बाद चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज़ हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी खैराबाद कहकर अपना एक राजनीतिक दल डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से शुरू किया और 2019 के चुनाव में वो डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से चुनाव में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अलबत्ता उन्हें बहुत कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस एक ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारने की कोशिश में थी तो उसी दौरान चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और चौधरी लाल सिंह को उधमपुर कठुआ पार्लिमानी हलके से कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा। लेकिन चौधरी लाल सिंह जब लोगों के बीच में आए, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर वो लोगों के बीच में आए, तो ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि चौधरी लाल सिंह के लिए भी एक सरप्राइज था कि जिस तरह से उन्हें लोगों की तरफ से सपोर्ट मिली, जिस तरह से उन्हें लोगों की तरफ से प्यार मिला, जिस तरह उनके जलसों में, उनकी रैलीज में लोग घरों से बाहर निकल के आए, तो ये बात चौधरी लाल सिंह के लिए भी हैरान कुन थी। यानी ये समझा जाने लगा था कि शायद चौधरी लाल सिंह किसी हद तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन चौधरी लाल सिंह के मैदान में आने के बाद हालात कुछ और बदल गए और आज अगर ये देखा जाए कि दोनों उम्मीदवारों में ताकतवर कौन है तो आम लोगों की राय यही है कि इस वक्त चौधरी लाल सिंह कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पार्टी के अंदरूनी हालात भी उनके हक में नहीं है। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर, सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर माने जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका ग्रास रूट के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं रहा। यानी जिस दौरान वो मरकज़ी सरकार में बतौर वजीर भी रहे, उनका आम लोगों के साथ रब्ता कम रहा, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं वो भी उनसे किसी हद तक खुश नहीं हैं। यही वजह है कि इस वक्त जितेंद्र सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह के हक में जाता है। हालांकि अगर जितेंद्र सिंह अपने नाम पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएं तो शायद उन्हें उस तादाद में लोग जो है वोट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पूरे देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक हवा है, यानी इस टेन्योर में जो नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन या उसके बाद राम मंदिर की स्थापना की, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आम लोगों की तरफ से वोट मिलने की जो उम्मीद है, उसी उम्मीद पर आज भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह टिके हुए हैं। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैलीज में ये देखा गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह आर्टिकल 370, राम मंदिर या इस तरह के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेवलपमेंट के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज, सड़कों का जाल और भी कई तरह का जो प्रोग्राम और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में इस क्षेत्र में हुए हैं, उनको लेकर के लोगों के दरमियान जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब चौधरी लाल सिंह की रैलीज में ये देखा गया है कि चौधरी लाल सिंह सीधा सीधा नरेंद्र मोदी या अमित शाह को निशाना नहीं बना रहे। चौधरी लाल सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ ही अपनी सारी की सारी कैंपेन चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो आपके दरमियान नहीं आए, वो आपसे दूर रहे, उन्होंने आपके काम नहीं किए, उन्होंने वर्करों के काम नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों लीडर्स ने, दोनों उम्मीदवारों ने अपनी एक रणनीति तैयार की है। एक तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रहा है और एक दूसरे उम्मीदवार की नाकामियों को लेकर के, उनका आम लोगों के साथ राब्ता न होने को लेकर लोगों के दरमियान जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस कांटे के मुकाबले के दरमियान एक और खिलाड़ी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम मोहम्मद सरूड़ी भी मैदान में उतरे हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद का इस हलके में काफ़ी असर देखने को मिला है माजी में। अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर देखा जाए तो कठुआ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में गुलाम नबी आज़ाद को माजी में भी अच्छी सपोर्ट मिली है और इस बार भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की जानिब से गुलाम मोहम्मद सरूड़ी जो कि साबिक वज़ीर रहे हैं, उनका इंद्रवाल हलके के साथ साथ किश्तवाड़ और भद्रवाह हलके के कुछ इलाकों में काफ़ी असर देखने को मिला है। वो भी मैदान में है और वो भी अनथक मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अगर पूरे पार्लियामेंट इस हलके की बात करें तो इसमें 30 से 35% मुस्लिम वोट है, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि मुस्लिम वोट सारा का सारा DPAP के हक में जाएगा। इसमें से एक बड़ा मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को भी इस बार जा सकता है।
लेकिन इस वक्त जो सियासी समीकरण उधमपुर पार्लिमानी हलका में बना हुआ है उस पर अगर गहराई से नज़र डालें तो ये बात सामने साफ नज़र आती है कि डीपीएपी के हक में जो भी वोट पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, लेकिन जो लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खुश नहीं है वो अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बाहर निकल कर वोट डालना चाहेंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि वो वोट चौधरी लाल सिंह के हक में जा सकता है। चौधरी लाल सिंह जो खुद भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को चौधरी लाल सिंह की आइडियोलॉजी और चौधरी लाल सिंह सूट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो भी वोट बाहर निकल कर आएगा वो चौधरी लाल सिंह के हक में जा सकता है। वो डीपीएपी के उम्मीदवार के हक में बिल्कुल नहीं जा सकता, और डीपीएपी के उम्मीदवार के हक में जो भी वोट जाएगा वो कांग्रेस का ही वोट होगा। यानी गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो लोग कांग्रेस में जुड़े थे वो डीपीएपी के हक में वोट कर सकते हैं, या इस वक्त भी जो लोग आसिफा मर्डर मामले को लेकर या बाकी वजूहात को लेकर चौधरी लाल सिंह को वोट नहीं करना चाहेंगे वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के बजाय डीपीएपी को वोट करेंगे। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जब कठवा मर्डर केस में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बनकर सामने आए थे उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लिहाजा कुछ लोग अगर चौधरी लाल सिंह को वोट कास्ट नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो डीपीएपी के हक में वोट डालेंगे। कुल मिलाकर के ये सामने नजर आ रहा है कि जो भी डीपीएपी को वोट आएगा वो सीधा सीधा चौधरी लाल सिंह से कट करके उनके हक में आएगा। यानी जितना डीपीएपी के उम्मीदवार वोट लेते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होगा। लेकिन अगर डीपीएपी का वोट नहीं बढ़ा तो इन दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी बाजी मार सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का चौधरी लाल सिंह को फेवर जा सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में ये समीकरण साफ शुरू से नजर आ रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह जितेंद्र सिंह को हराने में नाकाम हो सकते हैं। यानी जितेंद्र सिंह के लिए बिल्कुल कैकवाक समझा जाता है, लेकिन इस मर्तबा इस उधमपुर पार्लिमानी हलके में जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात साजगार नहीं है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और इसका असर जम्मू पार्लिमानी हलके में भी अक्सर देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह के हक में जो एक हवा जो एक फिज़ा उधमपुर पार्लिमानी हलके में तैयार हुई है उसका असर जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम पूरा जोर इस हलके में लगा रही। हाल ही में जो रैलीज हुई हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं रही, जहां यूनियन मिनिस्टर ठाकुर अनुराग जो है उन्होंने काफ़ी जल्द से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में किए। वहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा जलसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कैंपेन के दौरान किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उधमपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अब अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में आकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में लोगों से वोट मांगने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन भी हाल ही में मड़वा वाड़वन जैसे दूर दराज इलाके में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में कैंपेन करने के लिए पहुंचे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में या उधमपुर पार्लिमानी हलके में लाल सिंह के हक में कैंपेन करने के लिए नहीं आया। हालांकि ये देखा गया कि हाल ही में राज बब्बर जो कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं वो चौधरी लाल सिंह के उधमपुर के जलसे में देखे गए। लेकिन चौधरी लाल सिंह के हक में जो एक और बड़ी बात है, चूँकि चौधरी लाल सिंह इस वक्त सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं उधमपुर डोडा किश्तवाड़ जैसे हलकों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा वोट बैंक है वो भी चौधरी लाल सिंह के हक में वोट कास्ट करने वाला, जिससे चौधरी लाल सिंह को मज़ीद फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है उसमें जहां आसिफा मर्डर केस की बात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब से ये भी कहा जाता है क्योंकि चौधरी लाल सिंह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं और गुज़श्ता साल जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो कठवा में चौधरी लाल सिंह ने उनका ज़बरदस्त रिसेप्शन किया था। हज़ारों की तादाद में चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स ने राहुल गांधी का वेलकम किया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला के एक विवादित बयान के बाद जहां उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस भारत जोड़ो यात्रा को कुछ लोग जिन्होंने रैपिस्ट का साथ दिया था हाईजेक करना चाहते हैं जो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी ने चौधरी लाल सिंह को स्टेज पर बुलाने से गुरेज किया था और चौधरी लाल सिंह कहीं ना कहीं उस वक्त कांग्रेस से नाखुश हो गए थे। आज लोग भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि जहां एक साल कबल उमर अब्दुल्ला के इस तरह के ख्यालात चौधरी लाल सिंह के लिए थे, तो आज उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग लाल सिंह के हक में वोट किस तरह से मांग रहे हैं।
कुल मिलाकर के जो भी इस वक्त इलेक्शन में, चूंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, और इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ भी तारीफ में कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उधमपुर पार्लिमानी हलके की अगर बात करें तो यहाँ सीधा सीधा मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के दरमियान है, और इस मुकाबले में जीत किसकी होगी उसका फैसला डीपीएपी के उम्मीदवार के हक में क्या कुछ और कितना वोट पड़ता है उससे होगा। यानी ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। 19 अप्रैल को उधमपुर पार्लिमानी हलके के लिए वोटिंग होगी। 16 लाख से ज़ायद वोटर इस हलके में है, जो 16 असम्बली नशिस्तों पर मुश्तमिल है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें होंगे, और उधमपुर पार्लिमानी हलका जो लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, क्या इस बार यहाँ कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब होती है, या एक मरतबा फिर ये जो पार्लियामेंट सेगमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही रहेगा। आने वाले रिजल्ट में इसका खुलासा होगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द दूसरे पार्लिमानी हलके को लेकर हम अपना तज्जिया, अपना एनालिसिस पेश करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए द बोल्ड वॉइस के साथ।